खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। हाल में जो भारी बारिश हुई और यमुना नदी में जो उफान आया, उससे जो मुश्किल हालात बने हैं, उस पर कुछ जानकारी देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हालात काफी गंभीर थे। शुरुआती जानकारी ये है कि ये कोई मामूली मानसून बारिश नहीं थी। घंटों तक जबरदस्त बारिश हुई और सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया और ऊपर पहाड़ों में भी भारी बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि यमुना का पानी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। जो खतरे का निशान है, उससे कहीं ऊपर सड़कों पर पानी। स्रोत बताते हैं कि ये कुछ एक दो निचले इलाकों की बात नहीं थी। ITO, रिंग रोड के कई हिस्से, कनॉट प्लेस के आसपास का एरिया, कई मेन सड़कें पानी में डूब गईं। कई जगह तो गाड़ियां फंसी हुई थी पानी में। ट्रैफिक जैम घंटों तक। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अचानक कितना ज्यादा बोझ आ गया। एक तो शहर के अंदर ही इतनी जबरदस्त बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो कई सालों में सबसे ज्यादा थी शायद, और दूसरी तरफ यमुना नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। और साथ में यमुना का जो अपना कैचमेंट एरिया है, मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, वहां भी बहुत बारिश हुई। तो नतीजा ये हुआ कि नदी खतरे के निशान को न सिर्फ पार कर गई, बल्कि वो जो 1978 की बाढ़ थी ना, उस लेवल के करीब पहुंच गई। और ये जो खतरे का निशान है, ये कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये वो लेवल है जिसके बाद नदी का पानी किनारों को तोड़कर, आप कह सकते हैं, रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू कर देता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही हुआ भी। यमुना किनारे जो बस्तियां हैं, जैसे यमुना बाजार, मयूर विहार फेज 1 का निचला हिस्सा, उस्मानपुर, सोनिया विहार, बुराड़ी के कुछ इलाके, वहां पानी घरों में कई फुट तक भर गया। हाँ, बहुत बुरा हाल था। लोग बेचारे छतों पर या किसी ऊंची जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में लोगों ने बताया भी है कि कैसे रातों रात पानी घरों में आ गया और उन्हें अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं है, ये लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, उनकी सुरक्षा, उस पर असर है। बिल्कुल, ये जो इंसानी पहलू है वो बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है। और यहीं पर वो सवाल उठता है शहरी नियोजन का, बसावत का, जिस पर शायद हम बाद में और बात करेंगे। हाँ। लेकिन फिलहाल ये जो हालात थे इतने बुरे, तो प्रशासन ने क्या किया, उस पर नजर डालना जरूरी है। जानकारी ये है कि जैसे ही स्थिति की गंभीरता समझ आई, फौरन एक्शन शुरू हुआ। NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनकी कई टीमें लगाई गईं प्रभावित इलाकों में। नाव से लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन क्या ये पता चलता है कि इन बचाव कार्यों में मुश्किलें क्या आ रही थी? क्योंकि पानी भरी संकरी गलियों में पहुंचना, खासकर जहां बहुत घनी आबादी है, आसान तो नहीं होता होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। स्रोत बताते हैं इस बारे में। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव चलाना मुश्किल हो रहा था। अच्छा। फिर बिजली काट दी गई थी कई जगह सुरक्षा के लिए, तो रात में बचाव कार्य और मुश्किल हो गए। कुछ इलाकों में लोग घर छोड़ने से हिचकिचा भी रहे थे, उन्हें अपने सामान की चिंता थी या पता नहीं था कहाँ जाएंगे। ये भी एक समस्या है। और फिर जो बचाव दल थे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके बीच तालमेल बिठाने में भी शुरू में कुछ दिक्कतें आईं। अक्सर होता है ऐसा बड़ी आपदाओं में। सही बात है। तो ये चुनौतियां दिखाती हैं कि आपदा प्रबंधन सिर्फ टीमें भेजना नहीं है, बल्कि मौके पर असरदार कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक्स, वो भी उतना ही जरूरी है। राहत शिविरों की भी बात हुई है कि प्रशासन ने स्कूलों में, सरकारी इमारतों में टेम्पररी रिलीफ कैंप्स बनाए, पर क्या इनमें सुविधाएं काफी थी? क्योंकि हजारों लोग बेघर हुए थे। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शिविर लगाए तो गए थे और वहाँ खाना, पानी, मेडिकल हेल्प पहुँचाने की कोशिशें भी चल रही थी, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव था। साफ सफाई की दिक्कतें, टॉयलेट्स की कमी, रहने की जगह की कमी, ये सब समस्याएं सामने आ रही थी। हाँ, कई वॉलंटियर संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आईं, पर चैलेंज बहुत बड़ा था। ये दिखाता है कि आपदा के बाद जो राहत और पुनर्वास का काम है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए लंबी प्लानिंग और रिसोर्सेज चाहिए। एक और बात जो चिंता बढ़ा रही थी, वो थी मौसम विभाग की चेतावनी। हाँ। जानकारी के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में और बारिश की आशंका जताई गई थी। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? यमुना का पानी तो पहले ही इतने खतरनाक लेवल पर था। हाँ।
हाँ, ये वाकई बहुत गंभीर चिंता थी उस वक्त। अगर और बारिश होती तो न सिर्फ यमुना का लेवल फिर बढ़ सकता था, बल्कि शहर के अंदर जो पानी धीरे धीरे निकल रहा था वो फिर से जमा हो जाता। ओह हाँ। इससे बचाव और राहत का काम और मुश्किल हो जाता। ज्यादा इलाके पानी में आ सकते थे। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि भाई जरूरत न हो तो बाहर न निकलें, सुरक्षित रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और ये अपील सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं थी, ये लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए और बचाव कार्यों में रुकावट न डालने के लिए भी जरूरी थी। ये दिखाता है कि ऐसी सिचुएशन में नागरिक जिम्मेदारी और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहला, दिल्ली ने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जो पहले शायद नहीं देखी गई। शहर के अंदर भारी बारिश और साथ ही यमुना नदी का रिकॉर्ड तोड़ उफान, दोनों एक साथ। दूसरा, इसका नतीजा हुआ कि बड़े पैमाने पर पानी भर गया, ट्रैफिक ठप हो गया और हजारों लोग बेघर हो गए, खासकर यमुना किनारे रहने वाले। तीसरा, प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगाकर राहत शिविर बनाकर जवाब दिया, लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल मुश्किलें भी थी। हाँ, थी। और चौथा, आगे और बारिश का खतरा मंडरा रहा था जो हालात को और बिगाड़ सकता था। हाँ, और इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार है भी, कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था या इसमें हमारे अपने किए धरे का भी हाथ था? ये अहम सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि यमुना का जो फ्लड प्लेन है, मतलब नदी के फैलने की जो जगह होती है, उस पर लगातार कब्जे हुए हैं, निर्माण हुआ है। जहां नदी को फैलना चाहिए था वहां हमने घर, कॉलोनी बना दी। तो इससे क्या हुआ? नदी का पानी सीधे रिहायशी इलाकों में घुस गया, खतरा बढ़ गया। और शहर के अंदर जो पानी भरा, उसके पीछे भी क्या सिर्फ बहुत ज्यादा बारिश ही वजह थी या कुछ और भी? देखिए, बारिश तो बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं, अभूतपूर्व थी। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकासी का जो इंतजाम है, वो इस लेवल की बारिश झेलने के लिए काफी नहीं है। अच्छा। कई नालों की सफाई ठीक से नहीं होती, कुछ पर अतिक्रमण है, कुछ इलाकों में तो ड्रेनेज नेटवर्क ही बहुत पुराना और नाकाफी है। और जो बिना सोचे समझे शहरीकरण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसने भी पानी निकलने के जो कुदरती रास्ते थे वो बंद कर दिए हैं। तो मतलब ये एक तरह से हाँ, ये अत्यधिक बारिश और चरमराते शहरी ढांचे का एक घातक कॉम्बिनेशन था जिसने हालात इतने गंभीर बना दिए। ये सिर्फ एक फौरी संकट नहीं है, ये हमें भविष्य के लिए चेतावनी दे रहा है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब